देखिए, जो हम आप कर्म करते हैं उसी के हिसाब से ईश्वर हमें देते हैं। बहुत लोग कहते होंगे कि हम तो अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु हमें नहीं देते हैं। ये हम आप जानते हैं। अच्छा कर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा कर्म जो आपको मुफ्त मिला है, अगर आप वही कर दो तो भी ईश्वर बहुत खुश होंगे और आपके जो चाहेंगे वो मिलेगा। क्यों? ईश्वर क्या कहे हैं, बहुत लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, लेकिन प्यार इज्जत देने के लिए तो होता है ना उनके पास। वो तो मुफ्त में आता है, लेकिन आजकल का इंसान वही नहीं दे पा रहा है। जलन जलता है एक दूसरे से, तो उससे क्या होता है, उसका स्टार डाउन होता है। एक दूसरे को प्यार नहीं दे पाता है। आपको हर चीज़ पैसे से नहीं चाहिए। देखेंगे आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जो ईश्वर ने दिया है विवेक, वो आप यूज कर सकते हो। कोई ज़रूरी है, वो दान से भी बड़ा चीज़ है आपके लिए। आप पैसे दान मत करो, लेकिन आप किसी को इज्जत और प्यार दे दो, ये उससे भी बड़ा दान है। आप किसी के दुख तकलीफ में खड़े हो जाओ। कोई शरीर से खड़ा होता है, कोई पैसे से खड़ा होता है। जिसके पास जो पावर हो वो करे। अगर पैसे से उसको चाहिए तो पैसे से करिए। इंसान किसी के घर जाता है तो आदमी का मुंह तर जाता है। बोलता है ना, इंसान 3 कारणों से घर में आता है। अतिथि देवो भव होता है। अगर आपके घर में या तो अभाव में आता है तो उसको कुछ दीजिए, प्रभाव में आता है तो उसको इज्जत दीजिए। स्वभाव, अभाव, प्रभाव, स्वभाव, तीनों के कारण आता है। तो ये क्या है, अगर आपके पास है तो आप दे दो इज्जत, प्यार, पैसे। यही सब कर्म होते हैं हमारे आपके। आप ये सोचते हो अरे भगवान मुझे देते तो मैं ये देता वो देता। अरे जो आपके पास है वो तो पहले देने की कोशिश करो। जो नहीं है उसकी छोड़ो। बूझ बूझ से ही घड़ा भरता है। जो अब स्टूडेंट को पता हो जाए कि ये एग्ज़ाम देने से हम IAS बन जाएंगे, पेपर पढ़ने से, तो वो पढ़ के चला जाए, दे दे। लेकिन एग्ज़ाम होता है। भगवान के हर परीक्षे होते हैं। आपको कम में कितनी आपका मन है, कितना हिम्मत है, वो भगवान देखते हैं। जैसे बच्चे जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं उसको। बहुत इन्वायरमेंट डिस्टर्ब करता है, बहुत चीज़ें उनके माइंड में, बच्चों के क्या क्या चलता है ये नहीं डिपेंड। और जो बच्चे अपने को माइंड को स्थायी कर लेता है, जो इन्वायरमेंट के से भी जूझ के अपनी पढ़ाई या लगन में लगा रहता, कोई भी खिलाड़ी हो या पढ़ने वाला इंसान हो, वही सक्सेस होता है। उसी तरह अगर इंसान के पास पैसे हों या ना हो, जो आपके पास है, इज्जत है, प्यार दे सकते हो, इज्जत दे सकते हो, एक दूसरे के शरीर से मदद कर सकते हो, वही करना सीखो। वो करने लगोगे तो आपके पास पैसा आना ही शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर अरे नहीं सुनते हैं। ईश्वर के हिसाब से ही एक पत्ता भी हिलता है। और वो तभी चाहेंगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। जैसे एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कितना भी वो पेपर मतलब पढ़ा लिखा होगा, अगर वो पेपर में देगा, एग्ज़ाम देगा, वो पूरा लिख के आएगा, तो वो एग्जामिनर चाहे उसका कितना बड़ा दुश्मन हो, वो फेल नहीं कर सकता। और कितना बड़ा भी अगर हितैषी हो, अगर वो नहीं लिखा है तो वो पास नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर
अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो वो पक्का आपको देंगे ही देंगे, और नहीं होंगे तो वो चाह के भी नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो तो कर्म देखते हैं। और लोग कहते हैं अरे भगवान को पूजते हैं, भगवान कभी इसके नहीं भूखे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छे कर्म करते हैं अगर आप उनका श्रद्धा से जिस रूप में पूजते हैं, जो जिस रूप में पूजता है। ईसाई हैं वो जिस रूप में पूजते हैं, जो के अच्छे कर्म होते हैं उन्हीं को वो प्राप्त ही होता है। इसके बुरे कर्म हैं, आज नहीं कल तो उसको फल मिलना, अगर मिल भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं, जो कर्म अच्छे कर रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से प्रभु को देना पड़ रहा है। जैसे परिवार होता है, उनमें सारे एक दूसरे से रिश्ते जुड़े होते हैं, उनके कारणों से ऊपर वाले भरते हैं। उनमें किसी का अच्छा कर्म होता है, किसी का बुरा कर्म होता है, तो उसके हिसाब से प्रभु को देना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता ना, ईश्वर हर चीज़ में है। वो पहले से जितना आप चलोगे उससे पहले वो पता चला चुके हैं कि क्या आगे होने वाला है। ऐसे कुंडलियाँ नहीं बनती हैं। कुंडलियाँ पहले से क्यों बना के लोग रखते हैं? हमारे आपके कर्मों से आपके बच्चों का भाग्य लिख जाता है, पता है कि वही होगा। हाँ, ये ज़रूर है, वो भगवान ने कहा कि कोई नहीं टाल सकता, होनी को एक कर्म टालता है। अगर आप कर्म करो तो पक्का आपको विजय मिलेगी, अच्छे कर्म।